साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है और साथ में छात्रों की अकाउंट डिटेल कैसे अपडेट करनी है। साथियों, सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करेंगे तो साथियों कोशिश करेंगे कि आप अपने साला के यूडाइस आईडी से ही लॉगिन करें। साथियों, साला के यूडाइस से ओपन करने का फायदा ये होता है कि बहुत से ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो टीचर के लॉगिन आईडी में नहीं दिखाई देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम साला का यूडाइस यहाँ पर ओपन डालेंगे। डालने के बाद अब हम देखेंगे साथियों कि यहाँ पर हमारे लिए एक कैप्चा कोड आ रहा है। जैसे ही हम इस पर कैप्चा कोड फिल कर देते हैं, कैप्चा कोड था हमारा 845409। ठीक है साथियों, अब हमने यहाँ पर कैप्चा फिल किया। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर लिया है। जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज पर पहुँच गए हैं। साथियों, जैसे ही हम होम पेज पर जाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टरी का यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन है। स्टूडेंट डायरेक्टरी के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। साथियों, स्टूडेंट डायरेक्टरी के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनसे संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथियों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम प्रोफाइल अपडेट और जो अकाउंट अपडेट की बात कर रहे हैं तो अकाउंट अपडेट क्यों जरूरी होता है। साथियों, शासन की तरफ से बहुत सी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसका पैसा छात्रों के खाते में डायरेक्ट जाता है, तो इसलिए बच्चों का अकाउंट अपडेट होना भी जरूरी है। यदि बच्चे का सही अकाउंट होगा तो सही जगह पेमेंट ट्रांसफर हो पाएगा। अब इसके बाद साथियों हमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है अकाउंट डिटेल अपडेट का। साथियों, जैसे ही हमें अकाउंट डिटेल अपडेट करना है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होता है। इसमें आपको साथियों बच्चे की समग्र आईडी एंटर करनी है। अब बच्चे की समग्र आईडी जो एंटर करनी है, जैसे मैं किसी बच्चे की समग्र आईडी यहां पर एंटर कर देता हूं और उस समग्र आईडी को देखेंगे इस समग्र आईडी में बैंक डिटेल अपडेट है या नहीं। यदि बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो हमें यहाँ पर उसकी बैंक डिटेल अपडेट करना होगी। साथियों, सर्च के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी क्लास यहाँ पर ओपन हुआ। इस बच्चे का बैंक डिटेल कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं है। सबसे पहले साथियों हमें यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। बैंक के नाम पर आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक आ रहे हैं। खासकर हमारे इधर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकतर बच्चों के अकाउंट है, तो वहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद साथियों आप यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर जो बैंक है उसका पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे कोई भी ब्रांच में यहाँ पर एक चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद मुझे यहाँ पर आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद देख पा रहे हैं आईएफएससी कोड मैंने फिल किया। फिल करने के बाद यहाँ पर मुझे एंटर अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर साथियों 11 नंबर का भी अकाउंट नंबर होता है और किसी किसी बैंक का 15 नंबर का भी अकाउंट नंबर होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बैंक अकाउंट नंबर डालना है। एंटर कंफर्म बैंक अकाउंट, यहाँ पर फिर से आपको कंफर्म करना है और सावधानी पूर्वक चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अब यहाँ पर हमें ये देखना है अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। बच्चे के नाम का ही अकाउंट है या फिर बच्चे के पिताजी के नाम का है या बच्चे के माताजी का नाम है। जिसका नाम होगा उसकी पासबुक में उसी का नाम हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद साथियों हम इस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, क्या आप इस रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं, तो हाँ या ना लिखा रहेगा। तो आपको वहां पर हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बच्चे का बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी बच्चों का बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने कितने बच्चों के बैंक अकाउंट अपडेट किए हैं, इनको हम कैसे चेक करें। तो साथियों इसको चेक करने के लिए आपके लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट जो हमने अकाउंट डिटेल है, उसके बाद रिपोर्ट के ऑप्शन पर हमें
क्लिक करना है। इस रिपोर्ट के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन आ रहा है अकाउंट अपडेशन रिपोर्ट, यानी अकाउंट अपडेशन रिपोर्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर हमें फिर से एक नया पेज ओपन होता है। एकेडमिक ईयर 25-26 लिखा है, डिवीजन टीकमगढ़ बलदेवगढ़, ये सारी चीजें मतलब स्कूल से रिलेटेड लिखी हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें स्कूल की डिटेल दिख रही है और यहाँ पर ये बता रहा है कि 163 बच्चे ऐसे हैं जिनका अकाउंट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, यानी 163 बच्चों का आपको अकाउंट अपडेट करना है। यहाँ पर टोटल अकाउंट अपडेट 0 दिख रहा है, यानी अब यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ पर अब आप कैसे पता करेंगी कौन कौन से बच्चों के अकाउंट अपडेट करना है, तो आप ध्यान रखिएगा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जीपीएस भितरवार 1 to 5 और डाइस कोड लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बच्चे की डिटेल दिख जाती है। यहाँ पर देखिएगा दिखा है कि बैंक अकाउंट अपडेट स्टेटस, मतलब यहाँ पर नो है, इसका मतलब बच्चे का अकाउंट अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर पाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे के अकाउंट डिटेल अब आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको बच्चे की अकाउंट डिटेल अपडेट करना है। इसके साथ साथ साथियों अपडेट समग्र प्रोफाइल, जो प्रोफाइल अपडेट करना है इसके लिए समग्र प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको समग्र आईडी डालना है। साथियों समग्र आईडी जैसे ही आप यहाँ पर फिल करेंगे, फिल करने के बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन साथियों स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अनुसार आपने जो डिटेल फिल की है वो वाली डिटेल दिखेगी। दूसरी डिटेल दिखेगी आपको समग्र आईडी के अनुसार। तो आपको चेक कर लेना है कि समग्र आईडी में और आपने जो डिटेल डाली वो कहीं मिसमैच तो नहीं है। यदि मिसमैच हो रही है तो उसको अपडेट कर लें और उसके बाद सबमिट कर दें। इसी प्रकार से आप उस बच्चे की प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और उम्मीद ये भी है कि आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।